जी, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो बेसिकली कार्बन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जी, तो पहले देख लेते हैं कि सिलिकॉन क्या है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। सिलिकॉन बेसिकली एक एलिमेंट है, जैसे कि हमें पता है, और ये बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 4A है जिसके अंदर कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है। और सिलिकॉन जो है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसे कहते हैं सिलिक्स। सिलिक्स का मतलब होता है सैंड। तो बेसिकली ये वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है सैंड से। सिलिकॉन जो है वो आइसोलेट किया था सबसे पहले बर्जीलियस ने 1823 के अंदर। और सिलिकॉन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, SiO2 की फॉर्म में, जिसे हम सिलिकेट्स भी कहते हैं और ड्राई सैंड भी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ में ऑक्सीजन की अमाउंट भी है, तो आफ्टर ऑक्सीजन जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म है। ये जो आपको क्ले और रॉकी पोर्शन नज़र आता है अर्थ का, ये सब जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब सिलिकॉन जो है वो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ये इन बिटवीन है, इसलिए इसे मेटलॉइड कहा जाता है। मतलब कि मेटलॉइड मतलब कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखता है। सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात कर लेते हैं अक्रेंस की। अब सिलिकॉन जो है वो बेसिकली बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपकी बुक में कुछ एक चार्ट सा बना हुआ है बहुत कॉम्प्लेक्स सा, जिसके अंदर ये अजीब व गरीब किसी और प्लैनेट के नाम लिखे हुए हैं जो कि समझ नहीं आता कि कहाँ से ड्राइव हुए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या काम है इनका। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, अब 5 मिनट के लिए इन पांचों पॉइंट्स को भूल जाएं। सिर्फ ये दिमाग में रखें कि अभी हम ऊपर हैं, नीचे की कोई चीज़ नहीं है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आ रही है मेटालिक ऑक्साइड की। मेटालिक ऑक्साइड को समझ लेते हैं। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब ये है, ये मेटालिक को अगर हम देखें तो ये मेटल, ठीक है, और ऑक्साइड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन। मतलब मेटल और ऑक्सीजन, जब भी मेटल और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे मेटालिक ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो उसने बना दिया मेटालिक ऑक्साइड। अब होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ से आए जो नीचे लिखे हुए हैं। होता कुछ यूं है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है कंबाइन हो जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। SiO2 हमने पीछे पढ़ा था, तो मेटालिक ऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और एक नई शक्ल ले लेते हैं। जब वो एक नई शक्ल ले लेते हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स, मतलब उनका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर से बता देती हूँ कि होता क्या है, मेटालिक ऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और बना देते हैं कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स। अब कॉम्प्लेक्स सिलिकेट जो हैं वो बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है। नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्ड्स्पा। फेल्ड्स्पा इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स। अच्छा, ब्लू से सबके फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन है। फेल्ड्स्पा जो है वो यूज़ किया जाता है ग्लास, सिरेमिक्स, एब्रेसिव के लिए। इन सारी ग्लास इंडस्ट्री में, सिरेमिक इंडस्ट्री में, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एब्रेसिव के लिए, एब्रेसिव मतलब पॉलिशिंग एजेंट एज अ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंबल लिखे हुए हैं ना, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, Al एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, SiO ऑक्सीजन, तो इन सब से मिलकर ये बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपके पास क्योलिन। क्योलिन को जो है वो चाइना क्ले भी कहा जाता है। क्योलिन के अंदर आपको मिलेगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी है। क्योलिन जो है वो यूज़ किया जाता है
क्रॉकरी के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, बर्तनों के जो काम वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है वो केओलिन को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तीसरा है आपके पास माइका। माइका जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। मतलब क्या है कि जहाँ पर करंट यूज़ नहीं करवाना होता वहाँ माइका को यूज़ करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो करंट जहाँ नहीं यूज़ करवाना होता वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा आपके पास है टाक। टाक जो है वो बेसिकली यूज़ होता है अगेन सिरेमिक्स में। फिर आपके पास है लास्ट एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है वो यूज़ होता है हीट इंसुलेशन, फायर प्रूफिंग में। मतलब हीट इंसुलेशन मतलब कि हीट रिड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, हीट ट्रांसफर रिडक्शन जो होती है उन सब के लिए। ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं सिलिकॉन की, जिसे जो कॉम्प्लेक्स सिलिकेट का रूप ले लेती हैं, इनको डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये सिर्फ 5 हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूद हैं, तकरीबन मोर देन थाउजेंड्स हैं। ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं इसकी प्रेपरेशन की। सिलिकॉन को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो गिवन मेथड्स हैं वो 3 हैं। ठीक है। पहले मेथड की अगर मैं बात करूँ, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने ड्राई सैंड लेना है और ड्राई सैंड को आपने रिएक्ट करवाना है मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। अच्छा, ये तीनों डिफरेंट प्रिपरेशन स्टेप्स जो हैं या प्रोसीजर्स जो हैं ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट होंगे। जो फर्स्ट वाले जिसकी हम बात करें, इसके अंदर आपने क्या करना है, बाय हीटिंग ड्राई सैंड विद मैग्नीशियम मेटल। मतलब आपने ड्राई सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है मैग्नीशियम के साथ। ये रहा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ और आपके पास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन सेपरेट हो गया। अब मैंने आपसे कहा था शुरू में कि सिलिकॉन Si जो है वो सिंगल स्टेट में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड स्टेट में होता है। तो जैसे यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, अब इसमें से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन ने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ बाइंड हो गया, यहाँ पे ये बन गया और आपके पास सिलिकॉन सेपरेट हो गया। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मैग्नीशियम जो है वो अनडिजॉल्व रह जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को रिमूव करना पड़ता है रिएक्शन में से, या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो अनडिजॉल्व रह जाते हैं, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन में से रिमूव हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन में, मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। थर्ड में अगर आप देखें तो फर्स्ट सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के रेडिकल्स रह गए थे रिएक्शन में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रह गया था, नॉट रेडिकल्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया, अगेन मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और वाटर सेपरेट हो गया। अब थर्ड जो लास्ट फोर्थ इक्वेशन है, ये उसके लिए कि हो सकता है कि आपका जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपने यूज़ किया है ये अनरिएक्टेड रहा हो, मतलब इसने रिएक्ट ही ना किया हो। तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में HF के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब HF क्या है, जिस तरह 7th ग्रुप से फ्लोरीन है, इसी तरह 7th ग्रुप से ही क्लोरीन है। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाइंड करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बाइंड करेगा तो बन जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है जी, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे, तो आपके पास SiF बन जाएगा F4 और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। SiF4 कहते हैं Si सिलिका, और 4 जो है वो टेट्रा को कहते हैं, सिलिकॉन टेट्रा, और F फ्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड आपके पास बन गया। ठीक है, टेट्रा 4 को कहते हैं। तो ये थे आपके पास 4 रिएक्शंस जिसके थ्रू आप सिलिकॉन को प्रिपेयर कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। रिएक्शन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में ही हो गया था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन बन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, ये
सेकेंड और थर्ड स्टेप हमने इसलिए किया कि अगर मैग्नीशियम मेटल उसके अंदर रह गया है अनडिजॉल्व है तो हम उसको सेपरेट कर सकें। ठीक है जी, फिर आता है सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रोसीजर ये हो सकता है कि बाय हीटिंग ड्राई सैंड विथ कोक। कोक जो है हमने कार्बन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था कि कोक जो है वो कार्बन की एक शक्ल है। तो ड्राई सैंड को हमने हीट करना है लेकिन कोक के साथ। पिछले में हमने क्या किया था, ड्राई सैंड को हीट किया था लेकिन मैग्नीशियम मेटल के साथ। इस बार हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेंगे, इसके साथ कार्बन जो कि कोक की शक्ल है, सॉरी कार्बन की शक्ल है कोक। कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा और आपके पास CO सेपरेट हो जाएगा और सिलिकॉन अगेन सेपरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ हीट होगा और इलेक्ट्रिक फर्नेस में होगा। इलेक्ट्रिक फर्नेस मतलब कि एक हीट चैम्बर होता है विद इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी प्रेजेंस में उसके अंदर ये रिएक्शन होगा। अब आपके पास तीसरा और आखिरी मेथड है जिसमें हमने ड्राई सैंड यूज़ नहीं करनी। पहले और दूसरे मेथड में हमने सिंपली ड्राई सैंड लिया था और उसको रिएक्ट करवाया था। इस बार हमने ड्राई सैंड नहीं लेनी, इस बार हमने SiCl4 मतलब जिस तरह हमने इसका नाम निकाला था इसका भी निकालेंगे, Si सिलिकॉन 4 टेट्रा एंड Cl क्लोराइड, तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। हम क्या करेंगे, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के वेपर्स को पास करेंगे सोडियम से या फिर पोटेशियम से, कोई भी एक मेटल आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने सोडियम को लिया है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और आपके पास सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा और सिलिकॉन सेपरेट हो जाएगा। लास्ट में हमने पोटेशियम की एग्जांपल ली है कि अगर हम सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के वेपर्स को पास करते हैं पोटेशियम के साथ तो आपके पास पोटेशियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा और सिलिकॉन सेपरेट हो जाएगा। तो ये 3 मेथड्स थे आपके पास सिलिकॉन को सेपरेट करने के लिए। पहले मेथड में हमने ड्राई सैंड को हीट किया, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। दूसरे में हमने ड्राई सैंड को हीट किया, कोक के साथ रिएक्ट करवाया। तीसरे में हमने ड्राई सैंड नहीं ली, हमने सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के वेपर्स को पास किया ओवर हीटेड सोडियम एंड पोटेशियम। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।